देसी हंगामा न्यूज़ के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं शमशाद आज आपको रूबरू कराता हूँ पूरे सूबे में विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में। सबसे पहले नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री ने आज राजगीर में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम का शुभारंभ किया। ये स्टेडियम देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 40,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। इस स्टेडियम के निर्माण के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां आने वाले दिनों में वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेले जाएंगे और यहाँ के दर्शक उस खेल का आनंद उठाएंगे। वैसे इस स्टेडियम के अलावा भी नालंदा को नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की सौगात दी, कई सड़कों के निर्माण का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से ये अनुरोध किया कि वो उन्हें फिर से एक बार मौका दें ताकि न्याय के साथ विकास का सिलसिला जारी रहे। उनका मानना है कि राज्य में विकास और सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों के बीच ये सिलसिला कायम रहे ताकि राज्य तरक्की रहे। उनका ध्येय है कि वो बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में करना चाहते हैं। इस बीच एनडीए और बीजेपी के कई नेता आज जीतन राम मांझी से मिलने पहुँचे क्योंकि वो 15 सीट मांग रहे हैं और 15 सीट देने की स्थिति में एनडीए शायद नहीं है, इसलिए उनका मान मनोबल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जीतन राम मांझी कितने सीटों पर मानते हैं। उधर महागठबंधन के नेताओं ने भी आज बैठकर किन किन दलों को कितनी सीटें मिलनी चाहिए और कौन सा उम्मीदवार जीतने योग्य है इस पर विमर्श हुआ है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी तथा अन्य गठबंधन के नेता उसमें शामिल हुए। अब देखना, क्योंकि चुनाव का घोषणा एक सप्ताह के अंदर हो जाना है। चुनाव आयोग की टीम और मुख्य चुनाव आयुक्त कल विभिन्न राजनीतिक दलों से मिले थे। विभिन्न राजनीतिक दलों ने 2 चरण या 1 चरण, जदयू का मानना है कि 1 चरण में चुनाव हो और बीजेपी और आरजेडी ने 2 चरण में चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने विचार से सहमत कर दिया है, रूबरू कराया है कि कैसे शांतिपूर्ण राज्य में चुनाव हो। इस बीच अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि वो कितने चरणों में बिहार में चुनाव कराएंगे। एसआईआर के तौर पर जो अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो गया है, राजद ने मांग की है कि वो जो वोटर एसआईआर के बाद जो फाइनल मतदाता सूची में काटे गए मतदाताओं के नाम की सूची वे उसे उपलब्ध कराए। चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी जो काटे गए नामों की सूची उन्हें उपलब्ध कराएगी। इसलिए जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक दलों की धड़कनें तो तेज़ हो ही रही है। उनके बीच विचार विमर्श और उम्मीदवारों के चयन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहुत सारे चर्चा ये है कि बीजेपी में इस बार कई उम्मीदवारों का टिकट कटेगा। बीजेपी में शनिवार से ही इस पर मंथन चल रहा है। 60 उम्मीदवारों के नाम पर कल मंथन हुआ था, आज भी मंथन हुआ है और जिन उम्मीदवारों का सीट बदलेगा और जिन विधायकों का टिकट कटेगा उनकी जगह पर
किसे लड़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बारे में इशारा भी किया था कि कहां कहां और किन किन उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई है। इसलिए इन सब बातों के साथ ही आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूं। कल आपके बीच पूरे राज्य में क्या घटनाक्रम हो रहा है उसके साथ आपके बीच फिर से आऊँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।